नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। सावन मास के कृष्ण पक्ष का मंगल प्रदोष व्रत 22 जुलाई दिन मंगलवार को रखा जाएगा। आप सभी को मंगल प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती और मंगल देवता की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के पुण्य प्रताप से भक्त के सभी पाप और दोष दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष मंगल प्रदोष व्रत की कथा और आरती प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब सुनिए मंगल प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। उस वृद्धा की हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। वह हर मंगलवार का व्रत रखती थी और हनुमान जी की पूजा आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तिनी उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। तब आवाज उस वृद्धा के कान में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लेटाया और उसकी पीठ पर आग लगवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न दें। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया और अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो प्रेम से बोले, शंकर भगवान की जय हो, बजरंग बली की जय हो। अब आप सुनिए दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी रहते थे। दुख का कारण था उनके संतान का न होना। संतानहीनता के कारण दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर वे चल दिए। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्य पूर्वक हाथ जोड़कर पूर्ववत बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्काए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले,
मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भाप गया हूँ। वत्स, मैं तुम्हारी धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई और भगवान शंकर की वंदना बताई। हे रुद्रदेव, शिव आपको नमस्कार है। शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार है। हे नीलकंठ सुर नमस्कार है। शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार है। हे उमाकांत सुदी नमस्कार है। उग्रत्व रूप मन नमस्कार है। ईशान ईश प्रभु नमस्कार है। विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार है। हे शिव शंभु आपको नमस्कार है। इस विधि और इस स्तुति को जानने के बाद तीर्थ यात्रा के बाद दोनों सेठ सेठानी वापस अपने घर को लौटे और नियम पूर्वक प्रदोष का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से और शिवजी की कृपा से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। प्रेम से बोलिए माता पार्वती और भगवान शंकर की जय। अब आप सुनिए भगवान शिव की कथा। बहुत समय पहले वाशकल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक वैश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी सधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यागामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत समय तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदुक के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी थी। सती विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बंदी जनों के साथ यहाँ वहाँ घूमने लगी। वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं कि वे उसके कामांगों को तप्त लौह के डंडों से दागते हैं। तप्त लौह के डंडों से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं हैं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा को सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बांचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी को मार्ग में मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ।
हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपके शरण में आई हूँ, मुझ अबला का अब आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो, जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण ये कथा सुनी है और कथा को सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए प्रायश्चित नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई शक नहीं है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना और सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का यह उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली कि मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक और अमृत के समान कथा की बात आपने की है, उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उस अमृतमयी कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला भगवान शिव की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाले और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। इसके बाद अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। ये विमान शोभा साधनों से सजा था और शिव गणों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट और अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी में पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्र आकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह, उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था।
इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर और भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। एक दिन चंचुला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी इस स्तुति को करने लगी। हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूजित तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं, आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपा, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। इस प्रकार सद्गति प्राप्त चंचुला देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा कि सखी चंचुला, मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगती हो? तब चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी स्थिति कैसी है मुझे बताइए और कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदुक पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोगकर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है और वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। गौरी देवी की ये बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कीजिए। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति भगवान शिव की पुण्यमय उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी के ये वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बार बार प्रणाम किया और प्रार्थना की कि मेरे पति को भगवान शिव की कथा सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्व राज तुमरु को बुलाकर कहा, तुमरु, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो तो मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचुला का पति था। वह वैश्यागामी हो गया था। वह स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चांडालों से दोस्ती करता और वह रोज वैश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुरी में ले गए। वहां घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है।
तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली भगवान शिव की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा के सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को तुम विमान पर बिठाकर भगवान शिव के पास ले आना। माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुमरू प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उसने विशाल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी, वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। महाबली तुमरू ने बिंदुक नामक पिशाच को पाशों से बांध लिया। उसके पश्चात तुमरू ने कथा बांचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुमरू भगवान शिव की कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदुक को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुमरू ने परम उत्तम भगवान शिव की अमृत कथा का गान शुरू किया, जिससे सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमयी कथा को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ होकर उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला और तुमरू के साथ शीघ्र ही शिव धाम पहुंच गया। भगवान शिव देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं बिल्व वृक्ष की महिमा। एक बार नारद जी ने भोलेनाथ जी की स्तुति करके पूछा कि प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है। हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय हैं। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना करके अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, मेरी ये जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि आपको बेल पत्र इतने प्रिय क्यों हैं। कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूप हैं। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी जी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी जी ने बिल्व का रूप धरा, ये सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गईं और पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक न पाईं। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप ये कथा विस्तार से कहें। तब भोलेनाथ ने देवी पार्वती जी को कथा सुनाना आरंभ किया। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था।
ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। इसका परिणाम ये हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति उत्पन्न हुई वह स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्रीशैल पर्वत पर चली गईं। वहां उन्होंने तप करने का निश्चय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय के बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी जी ने लाखों वर्षों तक घोर आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वर देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी जी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे भाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। तब शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी जी को समझाया, श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हो गया। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूपी सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण विश्व का वृक्ष, उसके पत्ते, फल, फूल आदि मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बेल वृक्ष को सदा सर्व तीर्थ में एवं सर्व देवमय मानना चाहिए। बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष अथवा बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा अति प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो। वह मेरा शरीर है जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है। मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती है जो मेरा पूजन करते हैं। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है और ऐसे मनुष्य पर सदैव ही माता लक्ष्मी की कृपा रहती है और साथ ही साथ भगवान नारायण की कृपा भी उन पर सदैव बनी रहती है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ मंगला गौरी की बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनिए। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था जिसका नाम भोला था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम रूपा था। भोला अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। बहू बहुत सीधी सादी थी, लेकिन बुढ़िया माई दिन रात बहू से झगड़ा करती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने घर आकर बताया, बहू सुन, मैं शिवजी के मंदिर से आ रही हूँ। वहाँ सब बातें कर रहे थे कि यदि सावन मास के सोमवार का व्रत करके अगले दिन मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाए तो भोले बाबा और माता पार्वती की कृपा से तुझे बेटा हो सकता है। तब रूपा ने कहा, लेकिन माँ जी, मैं तो केवल सोमवार का व्रत करती हूँ। ठीक है, अब आप कह रही हैं तो इस बार मैं दोनों व्रत करूंगी। बुढ़िया माई केवल उसे परेशान और भूखा रखने के लिए यह सब कह रही थी। उसने आगे कहा, अरे ऐसे व्रत नहीं करना है। दोनों दिन कुएं से 7 घड़े पानी लाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। रूपा यह सुनकर परेशान हो गई और उसने कहा, माँ जी, मैंने तो यह सब करते किसी को नहीं देखा है। यह सुनकर बुढ़िया माई को क्रोध आ गया। उसने कहा, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? यह केवल संतान प्राप्ति का उपाय है जो तुझे करना ही पड़ेगा। यह सुनकर रूपा चुप हो जाती है। कुछ दिन बाद सावन का महीना शुरू होता है। रूपा ने पहले सोमवार को सुबह पूजा पाठ शुरू कर दिया और 7 घड़े पानी कुएं से भरकर शिवजी पर चढ़ा दिया। कुआं मंदिर से काफी दूर था, इसलिए
उसे काफी समय लग गया। यह सब करने में शाम हो गई। जब रूपा वापस आई तो देखा भोला बहुत गुस्से में घर के बाहर बैठा है। रूपा के पूछने पर उसने गुस्से में कहा, कहाँ चली गई थी? इतनी देर लगती है जल चढ़ाने में। घर में मेरी माँ भूखी बैठी है और तू घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। यह कहकर भोला ने उसे मारा। रूपा मार खाकर बिना कुछ खाए सो गई। अगले दिन उसकी सास ने कहा, बहू आज फिर से तुझे जल चढ़ाना है। यह सुनकर रूपा ने कहा, माँ जी कल से मैंने कुछ नहीं खाया है और इनकी मार से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। आज मैं कलश कैसे उठा पाऊंगी? यह सुनकर बुढ़िया ने कहा कि कुछ भी कर, लेकिन यह तो तुझे करना ही पड़ेगा। रूपा पूजा करने के लिए मंदिर में चली गई और पूजा करने के बाद वह कुएं पर आई। बड़ी मुश्किल से उसने पहला कलश भरा और चल दी, लेकिन कुछ दूर चलने पर वह गिर पड़ी और उसका मटका भी टूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहां एक साध्वी आई और उसने कहा, बेटी क्यों रो रही हो? तो रूपा ने रोते हुए सारी बात बता दी। उसकी बात को सुनकर साध्वी ने कहा, बेटी तो एक काम कर, एक लोटा जल ले और उसमें से 7 बार थोड़ा थोड़ा जल शिवजी पर चढ़ा देना और घर जाकर अपनी सास से कहना, मैंने जल चढ़ा दिया। रूपा ने कहा, लेकिन यह तो झूठ होगा और मेरा मटका भी टूट गया है। तब साध्वी ने कहा, यह ले लोटा, इसमें जल भरकर चढ़ा दे और इसे घर ले जाना, लेकिन छिपा कर रख देना। रूपा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। दोपहर को वह घर पहुंच गई। बुढ़िया माई के पूछने पर उसने वही बता दिया जो उस साध्वी ने बताया था। शाम को माँ मंगला गौरी की पूजा कर उपवास पूरा किया। इसी तरह 2 मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए, लेकिन जब तीसरे व्रत की बारी आई तो बुढ़िया माई चुपचाप रूपा के पीछे गई। उसने सब कुछ देख लिया। बुढ़िया माई ने घर आकर अपने बेटे को सब बता दिया। भोला ने फिर रूपा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, तब माता पार्वती प्रकट हो गई और उन्होंने कहा, रुक जा भोला। यह सुनकर भोला रुक गया। बुढ़िया माई माँ पार्वती के पैरों में गिर गई। भोला भी माँ से माफी मांगने लगा। माँ पार्वती ने कहा, माफी मांगनी है तो इससे मांग जो तेरे और तेरे माँ के जुल्म सहकर भी पत्नी धर्म निभा रही है। भोला ने रूपा से माफी मांगी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी मुझे माफ कर दे, तुझे परेशान करने के चक्कर में मैंने यह सब कहा था। रूपा ने कहा, इस संसार से मेरा मन भर गया है, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। तब पार्वती माता ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को सजा मिलेगी। रूपा ने कहा, माँ इन दोनों को माफ कर दीजिए। यह सुनकर माँ पार्वती ने कहा, आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवन दान मिला है। जाओ इस लोटे को रख लो, तुम्हारे परिवार में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ ले जा रही हूँ। माँ की कृपा से रूपा ने एक आश्रम बनाया जिसमें बहुत सी स्त्रियां जो घर में दुखी थी, वे आकर भगवान की भक्ति करने लगी। बोलिए माँ मंगला गौरी की जय, बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। अब सुनिए माँ मंगला गौरी की दूसरी पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहा करता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान न होने के कारण वे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। बहुत पूजा पाठ करने के बाद आखिरकार उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन उस पुत्र के जन्म के साथ ज्योतिषियों ने कहा कि वह अल्प आयु है और 16 वर्ष का होते ही सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिषियों की यह बात सुनकर पति पत्नी बहुत दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने इसे अपने पुत्र का भाग्य मान लिया। उन्होंने 16 वर्ष की आयु से पहले ही अपने बेटे का विवाह एक सुकन्या से कर दिया। उस कन्या की माता माँ मंगला गौरी का व्रत रखा करती थी और उसने अपनी पुत्री को भी विवाह के बाद सुखी जीवन के लिए माँ मंगला गौरी का व्रत रखने की सलाह दी थी। विवाह के बाद कन्या ने ससुराल आकर विधि विधान से माँ मंगला गौरी का व्रत किया और माँ गौरी की पूजा की
जिसके परिणाम स्वरूप उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उस सेठ धर्मपाल के पुत्र की आयु भी बढ़ गई। उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी मिल गया। इस कारण से मंगला गौरी व्रत की मान्यता और अधिक बढ़ गई। माना जाता है कि तभी से मंगला गौरी का व्रत रखा जाने लगा। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। संतानहीनों को संतान सुख प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए माँ मंगला गौरी की जय। ओम नमः शिवाय। अब सुनिए माता पार्वती और भगवान शिव की विवाह की कथा। एक बार माता सती के पिताजी ने भगवान शिव का घोर अपमान किया। इससे दुखी होकर माता सती हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी और उसमें भस्म हो गई। माता सती ने मरते समय शिवजी से यह वर मांगा कि हर जन्म में आप ही मेरे पति हो। इसी कारण उन्होंने हिमालय के राजा के घर जाकर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से माता पार्वती राजा हिमाचल के घर में जन्म लेती हैं, तब से उनके घर में सुख और संपत्ति छा जाती है। पार्वती जी के जन्म लेने से पर्वत शोभायमान हो गया। जब नारद जी ने यह समाचार सुना, वे हिमालय राज के पास पहुँचे। वहां पहुंचकर वे हिमालय से मिले और हंसकर बोले कि हे राजन, तुम्हारी कन्या गुणों की खान है। यह स्वभाव से सुंदर, सुशील और शांत है। यह कन्या सुलक्षणों से संपन्न है। ये अपने पति की प्यारी होगी। आपका दामाद मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह, उसका पति योगी, जटाधारी और सर्पों को गले में धारण करने वाला होगा। यह बात सुनकर पार्वती के माता पिता चिंतित हो गए। उन्होंने देवर्षि से उनका उपाय पूछा। तब नारद जी बोले, अगर शिवजी के साथ आपकी कन्या देवी पार्वती का विवाह हो जाए तो ये सारे दोष गुण के समान हो जाएंगे। अगर आपकी कन्या तप करे तो शिवजी ही उसकी किस्मत बदल सकते हैं। तब यह सुनकर पार्वती जी की माँ विचलित हो गईं। उन्होंने पार्वती जी के पिता से कहा, आप अनुकूल घर में ही अपनी पुत्री का विवाह करिएगा, क्योंकि पार्वती मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। पार्वती को देखकर माता मैना का गला भर गया। पार्वती ने अपनी माता से कहा, माँ, मुझे एक ब्राह्मण ने सपने में कहा है कि जो नारद जी ने कहा है उसे सत्य मानकर तप करो। यह तप तेरे लिए दुखों का नाश करने वाला होगा। यह सुनकर माता पिता को बड़ी खुशी हुई। उसके बाद माता पिता को बड़ी खुशी से समझाकर माता पार्वती तप करने के लिए चली गई और नारद जी भी उन्हें तप करने के लिए आज्ञा दे दिए। पार्वती जी ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या आरंभ कर दी। लेकिन शिव जी को सांसारिक बंधनों में कदापि रुचि नहीं थी। इसलिए पार्वती जी ने अत्यंत कठोर तपस्या की ताकि शिव जी प्रसन्न होकर उनसे विवाह कर ले। शिव जी माता पार्वती की तपस्या को देख और समझ रहे थे। उन्होंने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने माता पार्वती से जाकर पूछा, हे कन्या, तुम किसके लिए इतना कठिन तप कर रही हो? तब माता पार्वती ने सकुचाते हुए कहा कि आप लोग मेरी मूर्खता को सुनकर हंस देंगे। मैं शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनकर सभी सप्त ऋषि हंसने लगे और बोले कि हे परम सुंदरी कन्या, तुमने उस नारद का उपदेश सुनकर शिव को अपना पति माना है, जो सब कुछ चौपट कर देता है। उस नारद की बातों पर विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से गुणहीन, उदासीन, निर्लज, बुरी भेष वाला, बिना घर वाला, नंगा और शरीर पर नागों को धारण करने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। हे कन्या, हमारी तो यही राय है कि तुम अभी के अभी यह तप छोड़कर अपने राजमहल को जाओ और अपने पिता से कहकर एक सुयोग्य राजकुमार से विवाह करो और सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करो। हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर चुना है। हमने तुम्हारे लिए वह वर चुना है जो लक्ष्मी के स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। तब पार्वती जी उनकी बात सुनकर बोली, हे ऋषिवर, मेरा हट पर्वत के समान मजबूत है। मैं अपना यह जन्म
शिव के लिए हर चुकी हूँ, मेरी तो करोड़ जन्मों तक यही जिद रहेगी। पार्वती की यह बात सुनकर सप्तऋषि बोले, आप माया हैं और शिव भगवान हैं। आप दोनों समस्त जग के माता पिता हैं। हमने भगवान शिव के कहने पर आपकी परीक्षा ली है। हे देवी, हमें क्षमा करना। यह कहकर सप्तऋषि माता पार्वती को प्रणाम करके वहां से चले गए। अब देखिए, वह सप्तऋषि भगवान शिव के पास जाकर सारी व्यथा को सुनाते हैं। तब भगवान शिव ने निर्णय लिया कि मैं स्वयं जाकर पार्वती की एक बार परीक्षा अवश्य लूंगा। अब क्या था, वर्षों तपस्या करने के बाद एक दिन पार्वती जी के पास एक ब्रह्मचारी आया। ब्रह्मचारी तपस्विनी पार्वती के अग्र स्वीकार करने से पूर्व बोल उठा, तुम्हारे जैसी हे परम सुंदरी, तुम्हारे जैसी कुमारी क्या तपस्या करने के योग्य है? मैंने दीर्घ काल तक तप किया है, चाहे तुम मेरा आधा या पूरा तप ले लो, किंतु तुम इतनी कठिन तपस्या मत करो। किंतु पार्वती जी ने ऐसा अपेक्षा का भाव दिखाया कि ब्रह्मचारी 2 क्षण के लिए रुक गया। फिर बोला, योग्य वर में 3 गुण होते हैं, सौंदर्य, कुलीनता और संपत्ति। इन तीनों में से शिव के पास एक भी नहीं है। नीलकंठ, त्रिलोचन, जटाधारी, विभूति पोते, सांप लपेटे, शिव में तुम्हें कहाँ सौंदर्य दिखता है? उनके संपत्ति का तो कहना ही क्या, नग्न रहते हैं, चमड़ा लपेटे रहते हैं, कोई नहीं जानता कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उनके माता पिता कौन हैं। अब देखिए, ब्रह्मचारी पता नहीं क्या क्या कहता रहा, किंतु अपने आराध्य की निंदा माता पार्वती जी को अच्छी नहीं लगी, इसलिए वे अन्यत्र जाने को उठ खड़ी हुई। तब शिव जी उनकी निष्ठा देखकर ब्रह्मचारी रूप त्याग कर प्रसन्न होकर उन्हें विवाह करने का वरदान देते हैं। माता पार्वती अपने तप को पूर्ण होते देखकर घर को लौट आई और अपने माता पिता से सारा वृतांत कह सुनाया। अपनी दुलारी बेटी की कठोर तपस्या को फलीभूत होता देखकर माता पिता के आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा। उधर शंकर जी ने सप्त ऋषियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमवान के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हो गई। सप्त ऋषियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदर पूर्वक निमंत्रण दिया और अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दे दिया। वीरभद्र आदि गणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों को साथ लेकर चल पड़े। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे, सभी के शरीर पर उत्तम भस्म पुती हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी के भूतों पे तो पिशाचों की सेना भी आकर सम्मिलित हो गई। इसमें डाकिनी, शाकिनी, बेताल, ब्रह्म राक्षस आदि भी शामिल हुए। इन सभी के रूप, रंग, आकार, प्रकार, वेशभूषा, हाव भाव आदि सभी कुछ अत्यंत विचित्र थे। किसी के तो मुख ही नहीं थे और किसी के बहुत से मुख थे। कोई बिना हाथ पैर के था तो कोई बहुत से हाथ पैरों वाला था। उन सब ने अपने अंगों पर ताजा खून लगा रखा था। कोई अत्यंत पवित्र और कोई अत्यंत अपवित्र। उनकी आभूषण बड़े ही डरावने थे। उन्होंने हाथ में नर कपाल ले रखा था। वे सब के सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते, गाते और मौज उड़ाते महादेव शंकर जी के चारों ओर एकत्रित हो गए। चंडी देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाती हुई भगवान रुद्र देव की बहन बनकर वहां आ पहुंची। उन्होंने सांपों के आभूषण पहन रखे थे। वे प्रेत पर बैठकर अपने मस्तक पर सोने का कलश धारण किए हुई थी। धीरे धीरे वहां सारे देवता भी एकत्रित हो गए। उस देव मंडली के बीच में भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे। पितामह ब्रह्मा जी भी उनके पास में मूर्तिमान तथा परिजनों के साथ उपस्थित थे। देवराज इंद्र भी कई आभूषण पहनकर अपने ऐरावत गज पर बैठकर वहां पहुंचे थे। सभी प्रमुख ऋषि भी वहां आ गए। श्रेष्ठ गंधर्व, किन्नर भी शिवजी की बारात की शोभा बढ़ाने के लिए वहां पहुंच गए थे। उनके साथ ही सभी जग माताएं, देव कन्याएं, देवियां तथा पवित्र देवांगनाएं भी वहां आ गई थी। इन सभी के यहाँ मिलने के बाद भगवान शंकर जी वृषभ पर सवार दूल्हे के भेष में शिव जी की शोभा यात्रा निकली। इस दिव्य और विचित्र बारात के प्रस्थान के समय डमरू की डमडम, शंखों की गंभीर नाद,
ऋषि मुनियों के मंत्रोच्चारण, किन्नर गंधर्वों के सरस गान और देवांगनाओं के मनमोहक नृत्य और मंगल गीतों की गूंज से तीनों लोग परिव्याप्त हो उठे। उधर हिमालय ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारी की थी। शुभ लग्न में शिवजी की बारात हिमालय के द्वार पर पहुंची। पहले तो शिवजी का विकट रूप तथा भूत प्रेतों की सेना को देखकर मैना रानी बहुत डर गई और वह मूर्छित हो गई। जब होश में आई तो उन्होंने अपनी कन्या पार्वती का विवाह महादेव के साथ करने में आनाकानी करने लगी। अब माता पार्वती अपनी माँ मैना रानी को समझाने बुझाने लगी, लेकिन माँ मैना रानी बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। उनका हठ था कि वे उस अघोरी, उस भस्मधारी, उस नग्न रहने वाले जटाधारी से विवाह अपनी पुत्री का नहीं करेगी। अब क्या था, माता पार्वती ने भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, आप तो अति सुंदर हैं। आप अपने इस सुंदर और मनमोहक रूप का दर्शन मेरी माता को कराइए, जिससे कि हमारा विवाह संपन्न हो सके। हे देव, मेरी आपसे विनती है। अब देखिए, माता पार्वती की इतनी विनती करने पर भला भगवान शिव क्यों नहीं प्रसन्न होते। उन्होंने उसी क्षण अपना भेष बदला। जब मैना रानी ने अपने सामने करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाला 16 वर्ष की अवस्था परम लावण्य रूप देखा, तो वे अपनी सुध बुध भूल गई और शंकर जी पर अपनी कन्या के साथ ही अपनी आत्मा को भी न्यौछावर कर दिया। अब इस प्रकार जब विवाह का समय आया तो राजा हिमवान कुछ सकुचाने लगे। उनके मन में कुछ संशय था। इस संशय को देखते हुए भगवान विष्णु ने अपना रूप हिमवान में परिवर्तित कर दिया। यह दृश्य देखकर सभी देवगण अचंभित हो गए कि उनके पिता के होते हुए भी माता पार्वती का कन्यादान भगवान विष्णु क्यों कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, क्योंकि वे पार्वती के प्रिय भ्राता हैं और महाराज हिमवान भगवान विष्णु के ही अंश थे, अतः इसलिए विष्णु जी माता पार्वती का कन्यादान कर रहे हैं। यह सुनकर सभी देवगण आश्वस्त हो गए और इसी प्रकार से माता पार्वती का विवाह संपन्न कराया गया। अंततः वह शुभ घड़ी आ गई जिसकी प्रतीक्षा सभी को थी और वह शुभ मंगल बेला साक्षी बना महादेव एवं माता पार्वती के दिव्य अखंड विवाह का। किंतु सत्य तो यह भी था कि महाराज हिमवान ने शंका युक्त होकर देवी पार्वती का कन्यादान किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई और वे सदा के लिए धरा पर ही रह गए। और इधर भगवान शिवजी माता पार्वती अपनी अर्धांगिनी के साथ कैलाश पर्वत की तरफ प्रस्थान कर गए और तभी से वह अर्धनारीश्वर कहलाए। उन्होंने अपना आधा शरीर माता पार्वती में समाहित कर दिया और उन्हें वचन दिया कि हे देवी, मैं जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक अब आपको अपने से कभी भी दूर नहीं होने दूंगा। प्रेम से बोलिए पार्वती पतिये हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में माँ पार्वती और भोलेनाथ जी की जय लिखिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा।